अगर आपकी शादी विवाह में रुकावट आ रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिया है, कई पूजा पाठ कर लिया है, उसके बावजूद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो शादी में मैं आपको बता दूं कि शादी में रुकावट का सबसे बड़ा कारण होता है पितृदोष। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या फिर आपकी कुंडली में नज़र दोष है या किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा है, अगर इस तरीके की कोई परेशानी आपकी कुंडली में है या फिर कुंडली का जो सप्तम भाव है, जो मैरिज हाउस होता है, उसमें अगर गुरु ग्रह विराजमान हो जाते हैं, राहु केतु की स्थिति बन जाती है, तो भी शादी में रुकावट आना स्वाभाविक बात है। ऐसे में आप कई उपाय कर लीजिए, कई पूजा पाठ अगर आप कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई भी फल नहीं मिला है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, खास करके आपके जो माता पिता हैं अगर वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि जिस घर में बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है उस घर में माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खास करके जो माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान हो जाती है। हर माँ का सपना होता है कि उसके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाए, बच्चों का सुखी वैवाहिक जीवन देखकर माता पिता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके घर में भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिसकी उम्र निकलती ही जा रही है, शादी की उम्र से कई ज़्यादा उम्र हो गई है, 30 साल 35 साल या उससे भी अधिक हो गई है, और अभी तक अगर विवाह के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा, जिसको अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी विवाह में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी अड़चनें आ रही हैं, वो जरूर दूर हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। आपको मेरे चैनल पर इसी तरीके के कई वीडियो मिलेंगे जिससे कि आपकी दैनिक जीवन की जो परेशानी है वो दूर होगी। संतान प्राप्ति को लेकर है, पुत्र प्राप्ति को लेकर है, या बच्चों के शीघ्र विवाह को लेकर है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर करने से अगर किसी अन्य व्यक्ति का भला हो जाता है तो उसका आपको फल 10 गुना बढ़कर मिलता है। जब हम किसी दूसरे के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे साथ अपने आप ही अच्छा होने लगता है। तो चलिए, आपको क्या उपाय करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको करना है सर्वपित्र अमावस्या के दिन। जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, हम अपने घरों में अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। तो अगर आपने पूरे 15 दिन के दौरान, जो पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं, आपने अपने पितरों का तर्पण किया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो सर्वपित्र अमावस्या ऐसी होती है जिस दिन अगर आप पितरों के नाम से श्राद्ध करेंगे, उनके नाम से कुछ चीज़ों का दान करेंगे, तो इससे आपके पितरों को आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे खुश होंगे। तो मेरा जो उपाय है वो आपको सर्वपित्र अमावस्या के दिन करना है। अमावस्या तिथि होती है जो बहुत ही शक्तिशाली दिन होता है। इसकी जो रात होती है उस दिन कई ऐसे ग्रहों का नक्षत्र होता है कि अगर हम कोई उपाय करते हैं, छोटा सा भी अगर हम उपाय कर लेते हैं तो उसका हमें अतिशीघ्र फल मिल जाता है। तो पितृपक्ष की अमावस्या जो कि इस बार 2 अक्टूबर को है, यह जो अमावस्या है वो 1 तारीख को शुरू हो जाएगी। 1 तारीख को सुबह 9:24 पर यह अमावस्या शुरू होगी और इसका जो समापन है वो 2 अक्टूबर को दोपहर के समय 2:19 पर समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार अमावस्या की जो तिथि है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो जो आपको उपाय करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आप 2 अक्टूबर को करेंगे। अब देखिए, जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो आप अगर सुबह 12 बजे से पहले पहले कर लें तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 बजे से पहले इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। पितरों के नाम से अगर हम कोई भी उपाय करते हैं और अगर आप अपने घर में पितरों का तर्पण भी कर रहे हैं तो वो जो समय होता है वो दोपहर का समय होता है। 1 से 2 के बीच में ही आपको अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम से जो खाना निकालें वो आप 1 से 2 के बीच में ही निकाला करें। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ बहुत ही सरल है। इसको माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं। अगर बच्चे स्वयं करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी लड़के की शादी में रुकावट आ रही है और शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं तो लड़का भी इस उपाय को कर सकता है। जैसे कि लड़की अगर चाहे तो लड़की भी कर सकती है, और अगर माता पिता चाहते हैं तो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए, आपको किस तरीके से उपाय करना है
तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक तांबे के लोटे की। अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पीतल का भी ले सकते हैं और स्टील के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तांबे का जो लोटा होता है वो ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, तो आप तांबे के लोटा अगर है तो उसका ही प्रयोग करें। इसमें आपको भर लेना है थोड़ा सा गंगा जल और आपको इसमें डालना है तिल के दाने। जो आप तिल के दाने डालेंगे वो उतने तिल के दाने डालना है जितनी आपके बच्चे की जो वर्तमान उम्र है उतनी ही तिल के दाने आपको गिनकर इस लोटे में डालना है। जैसे कि मान चलिए आपका जो बच्चा है वो 25 का होके 26 में चल रहा है, तो आप 26 तिल के दाने गिनकर इस लोटे में डालेंगे। उसके बाद आपको थोड़ी सी जौ ले लेना है, जौ जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ी सी जौ आपको किसी भी पूजा शॉप में मिल जाएगी, तो थोड़ा सा जौ लेकर आप इसी लोटे में डाल दें। इसके अलावा आपको इसमें एक बतासा डालना है। बतासा जो कि मीठा प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, वो बतासा आपको एक बतासा इस लोटे में डाल लेना है। और आपको इसके बाद थोड़ा सा गाय का अगर कच्चा दूध आपके पास है तो आप थोड़ा गाय का कच्चा दूध इस लोटे में डाल लीजिए। गाय का नहीं है तो जो भी दूध आपके पास है बस कच्चा होना चाहिए, उसको भी आप इस लोटे में डाल लें। उसके बाद आपको अपने घर का शुद्ध जल इस लोटे में भर लेना है और पूरा लोटा आपको पूरा लोटा आपको अच्छे से भर लेना है, लोटा खाली नहीं रखना है। इसके साथ ही आपको इस उपाय के लिए ज़रूरत पड़ेगी 3 दिए की। अब जो 3 दिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो आप आटे के दिए बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि हम विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आटे के दिए का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके लिए आप थोड़ा सा आटा सान लें, उसमें नमक वगैरह कुछ भी ना मिलाएं, सिंपल सा आटा सान कर आप 3 दिए आटे के तैयार कर लें। आटे के नहीं है तो फिर आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको लगानी है लंबी बाती और आपको इसमें तिल के तेल का प्रयोग करना है। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो फिर आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्राथमिकता यह रखिएगा कि आप इसमें तिल के तेल का ही प्रयोग करें। इसके बाद में आपको थोड़ी सी जो तिल है, जो काली तिल है, वो थोड़ी सी आपको अपने पास में रखना है और ये सब चीज़ें लेकर आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास में। देखिए सर्वपित्र अमावस्या है और पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा करना, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, पीपल के पेड़ के उपाय करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पीपल के पेड़ में कहा जाता है साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और हमारे जो पितृ होते हैं वो पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ पर जरूर आते हैं। तो आप पीपल के पेड़ का यह उपाय जरूर करें। सबसे पहले जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएं, इसके लिए आपको ऐसे पीपल के पेड़ का चुनाव करना है जो पूजनीय हो, जहां पर और भी लोग जल चढ़ाते हो, पूजा करते हो, काफ़ी पुराना हो। ऐसे पीपल का पेड़ के पास आपको जाना है और जो आप 1 लोटा जल ले गए थे जिसमें आपने सभी चीज़ें मिश्रित कर रखी हैं, वो लोटा जल आपको अपने पितरों का नाम बोलते हुए, अगर आपको अपने पितरों का नाम याद है तो नाम बोल सकते हैं, नहीं है तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं जो है ओम पितृ देवताभ्यो नमः। ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके या 21 बार जाप करके यह जल आप पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दीजिए। आप अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए कि मेरे बच्चे की शादी में जो भी दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, वो सारे दोष समाप्त हो जाए। उसके बाद में जो आप 3 दीपक ले गए थे, तो आपको सबसे पहला दीपक लेना है और यह दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है और थोड़ी सी काली तिल, जो मैंने आपको बोला था कि आपको काली तिल भी ले जाना है, थोड़ी सी काली तिल आपको इसी दीपक में डाल देना है। और आपको यह दीपक में जब आप काली तिल डालें तो आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है और आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे जगत के पालनहार करता श्री हरि विष्णु, अगर मेरे बच्चे की कुंडली में किसी भी तरीके का नज़र दोष है जिसके कारण शादी में रुकावट आ रही है, तो वो दोष समाप्त हो जाए और बहुत जल्दी शादी के योग बन जाए, ऐसा आप हमारे ऊपर कृपा करें। इसके अलावा इसके बाद में आप दूसरा दीपक लेंगे और दूसरे दीपक में भी जब आप दीपक को प्रज्वलित कर लें तो थोड़ी सी आप काली तिल इसमें डालिए और काली तिल डालते समय आपको पुनः विष्णु जी से प्रार्थना करनी है कि अगर मेरे बच्चे की कुंडली में किसी भी तरीके का पितृदोष है जिसके कारण घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो वो दोष को समाप्त करें और हम मेरे बच्चे का विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न कराएं। इसके बाद इसी तरीके से आपको जो तीसरा दीपक आप ले गए थे वो दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। थोड़ी सी काली तिल आपको इसी दीपक में डालनी है और आपको श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे की कुंडली में किसी भी तरीके का अगर
ग्रह दोष है, कोई भी ग्रह दोष है कुंडली में जिसके कारण बच्चे की शादी में बार बार रुकावट आ रही है, रिश्ते जो हैं पक्का होकर टूट जाते हैं, तो वो सारी परेशानी दूर करें, कुंडली के ग्रह दोष समाप्त करें और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें, जिससे कि मेरे बच्चे का जो जीवन है वो अच्छे से बीत सके और मेरे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए। इस तरीके से तीनों दीपक आपको प्रज्वलित करके वहीं पीपल के पेड़ की जड़ के पास में रख देना है। पुनः आपको अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी है, पितरों से विनती करनी है कि मेरे बच्चे के ऊपर जो भी दोष हैं वो समाप्त हो जाए, अपना आशीर्वाद दें, हमारे घर में जो भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं वो मांगलिक कार्य हो जाए। इस तरीके से आपको पितरों से क्षमा याचना भी मांगनी है कि अगर मुझसे भूल चूक कोई भी गलती हो गई हो वो क्षमा करें, अपना आशीर्वाद दें। देखिए, पितरों के आशीर्वाद के बिना आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, कई तरीके की बाधाएं आती हैं आपके जीवन में। तो आप पितरों के नाम से यह उपाय सर्वपित्र अमावस्या 2 अक्टूबर के दिन जरूर करें। बहुत ही अच्छा उपाय है, आपको सिर्फ एक बार ही करना है। सर्वपित्र अमावस्या जो कि साल में एक बार ही आती है, ये जो 15 दिन होते हैं पितृपक्ष के, वो पूरे साल के 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप ये छोटे छोटे उपाय जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा, आपके बच्चे के बहुत जल्दी शादी के योग बनने लगेंगे, घर में जो भी परेशानियाँ होंगी वो भी दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को आप जरूर करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।